बिल्कुल, आपको ये बताते हैं कि आखिर हथियार खत्म होने के बावजूद भी यूरोप क्यों चाहता है कि यूक्रेन युद्ध लड़ता रहे। इसको समझना होगा इस तरीके से, क्योंकि देखिए सबको इससे फायदा है। युद्ध के 9 महीने में यूरोपीय देशों के हथियार खत्म हो चुके हैं। यूरोपीय देश हथियार किराए पर देकर कमाई करना चाहते हैं, यानी यूक्रेन को अब वो किराए पर हथियार देंगे और यूक्रेन से वो कमाई करना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका पर भी कमाई करने का आरोप लगाया था। यूरोपियन यूनियन दरअसल ये चाहता है कि यूक्रेन युद्ध इसी तरीके से लड़ता रहे, और जिस तरीके से यूक्रेन ये युद्ध लड़ता रहेगा तो उनकी कमाई भी होती रहेगी। जब तक यूक्रेन युद्ध लड़ेगा, यूरोप जो है वो बचा रहेगा, यानी यूक्रेन को आगे कर उन्हें हथियार किराए पर देकर ये यूरोपियन यूनियन जो देश है वो चाहते हैं कि यूक्रेन तो जंग लड़ता रहे, उनकी कमाई भी चलती रहे। तो यूक्रेन जीतने के बाद पुतिन यूरोपीय देशों को टारगेट करेंगे, ये बात कह चुके हैं पहले। पोलैंड कह चुका है यूक्रेन हारा तो अगला टारगेट हम। ऐसे में चाहते हैं ये पश्चिमी देश कि यूक्रेन के साथ लड़ाई लंबी चलती रहे, ताकि यूक्रेन के साथ जंग खत्म ना हो, ताकि रूस ये जंग ना जीते, तो उनका जो अगला टारगेट है उससे वो खुद बचे रहे। आपने पोलैंड की बात सुनी, लेकिन यूरोपियन यूनियन के ऑफर में दम है या क्या सच्चाई है, ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि टाइम्स नाउ भारत ने आपको कल ही ये बताया था कि यूरोपीय देशों के पास हथियार जो हैं वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। नाटो के 30 में से 2/3 यानी 20 देशों के हथियार तो बिल्कुल खत्म है। आपको फिर से हम ये बता देते हैं कि अमेरिकी मीडिया यूरोप के वेपन स्टॉक के बारे में क्या दावा कर रहा है। तो देखिए अब भाड़े के वेपन पर क्या सप्लाई किया जाएगा, ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि ये जो पश्चिमी देश है वो चाहते नहीं कि ये युद्ध खत्म हो। इसका देखिए 2 फायदा उन्हें है। एक तो ये कि एक तो कमाई उनकी होती रहेगी इस तरीके से भाड़े पर वेपन देकर, और दूसरी तरफ है कि पुतिन का अगला टारगेट उनका देश नहीं बनेगा जब तक यूक्रेन के साथ उनकी जंग चलती रहेगी। तो बिल्कुल यही बात है श्वेता कि अब चाहते हैं ये देश कि यूक्रेन जो है वो युद्ध लड़ता रहे, और हथियार जो दिए जाएंगे वो अब किराए पर दिए जाएंगे। अब ये ऑफर ज़ेलेंस्की कैसे लेते हैं? नाटो के पास यूक्रेन के लिए बताया जा रहा है कि हथियार नहीं है। 2/3 नाटो देशों को हथियार, जो हथियार भंडार है उनके, वो खाली बताए जा रहे हैं। जी हाँ, 30 में से 20 देश जो है नाटो कंट्रीज के, वो उनके पास अब हथियार नहीं बचे हैं। पोलैंड समेत बाल्टिक देशों के पास हथियार नहीं है। तो अब समझ लीजिए कि 30 में से 20 देश नाटो देश बताए जा रहे हैं जिनके पास हथियार भंडार खाली हो चुका है। तो अब वो कैसे चाहते हैं कि ये यूक्रेन युद्ध को जारी भी रखे और हमारी कमाई भी हो जाए, इसलिए ये ऑफर ज़ेलेंस्की को दिया गया है। नाटो ने अब तक $40 अरब के हथियार जो है वो यूक्रेन को दिए हैं, ऐसी भी खबर है। फ्रेंच आर्मी का जो सालाना मिलिट्री बजट है वो है $40 अरब। इससे अंदाजा लगाइए कि इस युद्ध में कितना ज्यादा वेपन का इस्तेमाल हो चुका है, कितने पैसे उसमें लगाए जा चुके हैं, और अभी भी ये युद्ध नहीं संभल रहा है। इस बीच एक और जो बड़ी खबर जुड़ी हुई है वो आपको बताते हैं। आपने यूरोपियन यूनियन का हैरान करने वाला ऑफर देखा, पोलैंड की बात भी सुनी, अमेरिका मीडिया का दावा भी आपने जान लिया है। यूक्रेन को मिला एक और घातक हथियार। इस बीच खबर ये आ रही है कि यूरोप के कुछ देश ऐसे भी हैं जो लगातार यूक्रेन को जल थल से लेकर नभ तक हर तरीके से हथियार पहुंचा रहे हैं। सैनिकों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, और इसमें सबसे पहला नाम है ब्रिटेन का। तो एक और घातक हथियार यूक्रेन को मिल गया है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और दरअसल ब्रिमस्टोन मिसाइल का जो इंतजार किया जा रहा था यूक्रेन की तरफ से, वो खत्म हो गया है। ऐसे में ब्रिटेन की ब्रिमस्टोन मिसाइल राजधानी कीव पहुंच चुकी है। सीक्रेट रास्ते से कीव तक ब्रिमस्टोन मिसाइल पहुंची है, और ये जो ब्रिटेन की क्षमता है, सैनिक क्षमता, उसने अब यूक्रेन की सैनिक क्षमता को भी और बढ़ा दिया है। यूक्रेन अब रूस के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेजी के साथ आगे बढ़ाएगा। ने किस तरीके से देखिए मदद की है यूक्रेन की, लगातार हथियार प्रोवाइड करा रहा है ब्रिटेन, और उसके बाद किस तरीके से यूक्रेन जो है वो रूस के सामने डटा हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के इस मिसाइल का इंतजार आखिरकार यूक्रेन जो है वो क्यों कर रहा है, और ये मिसाइल कितनी घातक है, इस मिसाइल के बारे में हम आपको जानकारी दें। तो देखिए, सिंगल मिसाइल मल्टीपल प्लेटफॉर्म सिस्टम से लैस है। ये गेम चेंजर वेपन है। क्यों है गेम चेंजर? सरफेस टू सरफेस अटैक करने में ये मिसाइल कारगर है। वहीं जंगी जहाज से भी मिसाइल फायर करना संभव है, यानी आप जंगी जहाज पर भी इस मिसाइल को ले जा सकते हैं, वहां से भी अटैक कर सकते हैं। फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर में ये मिसाइल जो है वो लगाई जा सकती है, और यही वजह है कि यूक्रेन जो है इंतजार कर रहा है कि ये मिसाइल जल्द से जल्द उसके पास हो। इसके बाद मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर से भी फायर की जा सकती है, यानी कहीं पर भी जहां पर भी जरूरत हो वहां से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इतनी ये यूजर फ्रेंडली है। एडवांस एंटी आर्मर
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस ब्रिमस्टोन मिसाइल में किया गया है। तेज रफ्तार वाले हथियारों पर आसानी से निशाना ये लगा सकते हैं। लेजर तकनीक से लैस है ब्रिमस्टोन मिसाइल और यही वजह है कि ब्रिमस्टोन मिसाइल बताया जा रहा है कि गेम चेंजर साबित हो सकता है यूक्रेन के लिए। 7 किलोमीटर दूर ये टारगेट कर सकती है। ब्रिमस्टोन जो मिसाइल है वो टारगेट को नेस्तनाबूद करने में किस तरीके से कारगर है कि सामने वाले की जो रफ्तार है उस पर भी इसका कोई असर नहीं होता। दूरी कितनी है, इसकी रेंज कितनी है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। मिसाइल की लंबाई बताई जाती है कि 180 mm है, वजन इसका 50 किलोग्राम है। ब्रिटिश रॉयल आर्मी का ये बेहतरीन हथियार बताया जा रहा है और समझ लीजिए कि ब्रिटेन अगर ये हथियार ब्रिमस्टोन 2 यूक्रेन को दे रहा है तो वो चाहता है कि यूक्रेन युद्ध में टिका रहे और रशिया को उसी तरीके से धूल चटाता रहे जिस तरीके से अभी तक 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और वो रशिया के साथ टक्कर ले रहा है। तो कुछ देश जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जिनके पास हथियार खत्म हो गए, ऐसे में ब्रिटेन अब आगे आया है और ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद की है। वैसे यूक्रेन के साथ जो देश खड़े हैं उनमें दूसरा नाम जर्मनी का है। जर्मनी ने भी इरादा पक्का कर लिया है कि यूक्रेन को किसी हालत में अकेला नहीं छोड़ना है। और अब जर्मनी से ये बड़ी खबर मिल रही है कि किस तरीके से वहां डिफेंस सिस्टम देने की डिलीवरी पर सस्पेंस अब जो है वो खत्म हो गया है। तो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, क्योंकि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत है और किस तरीके से दुश्मन का जो टारगेट होता है उसको पैट्रियट डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से टैकल करता है, हैंडल करता है। ऐसे में जर्मनी यूक्रेन को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम देने का मन बना लिया है और बड़ी खबर यह है कि नाटो की तरफ से भी जर्मनी को इसे लेकर हरी झंडी मिल गई है। तो देखिए, पहले सस्पेंस बरकरार था कि पैट्रियट सिस्टम जो है वो यूक्रेन को जर्मनी देगा या नहीं, क्योंकि इस पर बातचीत चल रही थी, लेकिन ये सस्पेंस जो है वो खत्म हो चुका है। नाटो देशों की तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी है और जर्मनी ने भी मन बना लिया था कि वो यूक्रेन का साथ जो है वो नहीं छोड़ेगा। एक तो ब्रिटेन का साथ मिल ही रहा था, उसके बाद जर्मनी भी अब आगे आया है और अब ब्रिमस्टोन 2 के अलावा पैट्रियट एयर सिस्टम जो है वो भी यूक्रेन को मिलेगा। बिल्कुल, तो हालांकि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का जो इस्तेमाल है इस युद्ध में पहले भी हम देख चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हम आपको ये भी बता देते हैं क्योंकि जर्मनी अब यूक्रेन को ये डिफेंस सिस्टम देने वाला है, तो आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझा देते हैं कि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम कितना खास है, क्या क्या खासियत अपने आप में समेटे हुए और कैसे इसके जंग उतरने से रूस को मुंह की खानी पड़ सकती है। तो देखिए क्या खासियत है। एडवांस कैपेबिलिटी 3 PAC-3 मिसाइल है और इसके अलावा दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम यानी कि सामने वाला दूसरा जो देश है, दुश्मन मुल्क है, उसके हथियारों को कैसे पकड़ लेना, उसके हथियारों का कैसे खुद पर असर नहीं होने देना, दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। इसके अलावा TVM यानी कि ट्रैक वाया मिसाइल गाइडेंस सिस्टम से ये लैस है, यानी ट्रैक करने में बहुत ही बेहतरीन है। बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल का विध्वंसक माना जाता है पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। लड़ाकू विमानों को मार गिराने में सक्षम है, यानी कि दुश्मन अगर लड़ाकू विमान आपकी तरफ भेजता है तो आपका ये डिफेंस सिस्टम उसे हवा में ही मार गिराएगा। हर मौसम में दागे जाने वाली कारगर मिसाइल से लैस है, यानी समझिए कितना ज्यादा इसमें जो खास बातें हैं वो अपने आप में इसको बहुत ही विध्वंसक हथियार बनाती हैं। 100 किलोमीटर दूर मिसाइल को ट्रैक करके नष्ट करने की ताकत रखता है, यानी कि 100 किलोमीटर दूर भी अगर कोई मिसाइल आपकी तरफ आ रही है तो उसे हवा में ही मार गिराने की ताकत ये पैट्रियट डिफेंस सिस्टम रखता है। लॉकहीड मार्टिन का जो मॉडल है वो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम में है, यानी युद्ध के लिहाज तरह के युद्ध जो बहुत ही लंबे चलते हैं, जिसके बाद दुश्मन हर तरह के विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल करता है, उनको किस तरीके से ये काटता है, उनको किस तरीके से नेस्तनाबूद करता है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये थी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की खासियत। अब आपको ये भी बता देते हैं कि वॉर जोन में ये घातक हथियार किस किस का शिकार करेगा। टारगेट 1 कौन सा है? ईरान का शाहिद ड्रोन, यानी जो यूक्रेन के पास पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है वो रूस के जिन देशों से रूस को भी मदद मिली है, जो हथियार मिले हैं, जहां खरीदे हैं रूस ने ईरान से शाहिद ड्रोन, उसका भी ये टारगेट किलिंग करेगा। इसके अलावा देखिए टारगेट नंबर 2 कौन सा है? कमीकाजी ड्रोन जिसका इस्तेमाल रूस की तरफ से इस युद्ध में किया जा रहा है, वो भी अब पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का शिकार होगा। इसके अलावा टारगेट नंबर 3 कौन सा है? सुखोई फाइटर जेट, यानी रूस का सबसे मजबूत हथियार, रूस का जो सबसे बोलते परंपरागत हथियार सुखोई फाइटर जेट, उसका भी टारगेट करेगा पैट्रियट डिफेंस सिस्टम। टारगेट नंबर 4 कौन सा है? 4 है बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल भी हम रूस की तरफ से लगातार देख रहे हैं इस युद्ध में पिछले 9 महीने से, और अब ये भी है टारगेट नंबर 4 पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का। इसके अलावा टारगेट 5 कौन सा है? क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल अलग अलग शहरों में यूक्रेन के किया गया है रूस की तरफ से। क्रूज मिसाइल को भी टारगेट करेगा पैट्रियट डिफेंस सिस्टम।